हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्तिमती लल्लेश्वरी की कथा। लल्लेश्वरी भक्तमाल ग्रंथ में कथा दी हुई है। ये बहुत ही शिव भक्ता थी, साध्वी थी। इनका जन्म कश्मीर में 1347 के आसपास हुआ था। उस समय कश्मीर में यवनों की प्रभुता थी। जैसा कि इनके ब्राह्मण कन्या थी, इनका विवाह 12 वर्ष में कर दिया गया था। पहले के टाइम पे लड़कियों का विवाह जल्दी कर दिया जाता था क्योंकि मुसलमानों का राज था और उनका ये नियम था कि जो भी हिंदू लड़कियां उनसे विवाह करके उनके मुसलमान बनाओ और उनकी संतान हो तो वो मुसलमान हो कहलाएं। तो यवनों की प्रभुता थी, तो इनके पिता ने इनका विवाह 12 वर्ष की अवस्था में कर दिया। इनकी सास ससुर पति जो थे, सास बहुत ही तेज थी, सास सौतेली सास थी, इनको बहुत सताती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। ये शिव की इतनी उच्च साधका थी कि आज से 50-60 साल पहले जर्मन के प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान डॉक्टर स्टैन सर गेरसन और सर टेम्पल के उद्योगों से उनकी वाणी जो निकली शिव भक्ति में, उनका अनुवाद फ्रेंच, आंग्ल, जर्मनी भाषाओं में किया गया। यानी कि इतनी उच्च कोटि की भक्ता थी, उन्होंने जो भी रचनाएं की। तो ये जो थी सास थी, उनको बहुत सताती थी। एक गोल पत्थर में भात देती थी, आधे पेट खाकर रह जाती थी हमारी शिव भक्ता लल्लेश्वरी, लेकिन उन्होंने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। और पति भी सास के कहने पर, जैसे सास होती थी भर देती थी, तो पति भी सास के कहने पे चलता था। तो कहने का मतलब उनका संसारिक ससुराली जीवन बहुत ही कष्टमय था। लेकिन हम एक बात यहाँ ये कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि आप कोई भी भक्त का जीवन उठाकर देखिए, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो राका बाका हो, चाहे तुकाराम हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, या जो भी आप देखें भगवान के भक्त, तो वो दुखों से कभी घबराए नहीं। भगवान भी जब भगवान के भक्त बनते हैं, कोई भगवान के रास्ते में चलते हैं, तो उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कितना मेरे पास आ पाता है। तो अगर हम लोगों के जीवन में भी कुछ विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें घबराना नहीं है। हमें भक्तमाल की कल्याण की कथाएं पढ़नी, सुननी और उनसे शिक्षा लेनी है। तो जैसा कि शिव भक्ता लल्लेश्वरी थी, तो वो बहुत सताती थी सास उनकी। और वो मतलब जैसे कि अब इस समय सर्दियाँ हैं तो 4 बजे सुबह 3 बजे से उठा के कपड़े धुलवाना, बर्तन धुलवाना, वो सब करती थी। तो एक दिन इनके घर में देवी जी की पूजा थी, जैसा कि पशुओं की बलि पहले दी जाती थी। तो उसके ब्याह से पशु की बलि दी। एक बड़ी ये नदी किनारे गई थी बर्तन धोने के लिए हमारी लल्लेश्वरी जी। तो उन्होंने नदी किनारे, पहले पानी की सुविधाएं होती नहीं थी, नदी से बर्तन धो, कपड़े धो के लाओ, इस तरह की भी वो लोग करते थे। तो धोने गए तो पड़ोसन ने कह दिया, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो आज बलि दी जा रही, तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में या खूब बढ़िया खाने को मिलेगा। तो लल्लेश्वरी जी हंसकर बोली कि मुझे क्या खाने को मिला, तो मेरा तो गोल पत्थर से काम है। दयोग से उसने पड़ोसन को लल्लेश्वरी जी ने सारी बातें बता दी। ये बातें कहीं लल्लेश्वरी जी के ससुर जी सुन रहे थे, तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मतलब मेरी पत्नी, ससुर जी थोड़ा ठीक थे, सही थे, तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मेरी पत्नी मेरी बहू को इतना दुख देती, मुझे पता भी नहीं, अब पड़ोस में बुराई हो रही है, ये भी तो गलत बात है। उन्होंने आकर के अपनी पत्नी को खूब डांटा फटकारा। अब क्या कहने लगे कि अब तो अपने पति के सामने तो सास कुछ बोली नहीं। जब वो चले गए तो अब सास ने उसको, उस बधू को और ज्यादा सताना प्रारंभ कर दिया। माँ के कहने पर पति भी विरोधी हो गया। अब सास ने अपनी बहू के लिए प्रचार कर दिया कि ये डाकनी है, जादूगरनी है, आधी रात को सिंह की पीठ पर बैठकर जाती है और मांस खाने जाती है। इनसी बातों से पड़ोसी भी इनको परेशान करने लगे, मिथ्या विचारों से उनका जीवन यातना में उठा। अब आप कल्पना करके देखिए कि कितना यातनामय जीवन था, कितना कष्टप्रद जीवन था उनका, लेकिन उन्होंने ईश्वर को नहीं छोड़ा। उनको जब किसी को भी दुख मिलता है अपनों से या जैसे, तो आदमी का मन वैराग्य में जाता है, भगवान की तरफ जाता है, और वो जो भगवान की तरफ जाता है वो उच्च कोटि का भक्त हो जाता है। तो जब वो संसार से इनको दुख मिलने लगा सब तरफ से, तो उनका मन अपने आप भगवान में लगने लगा और उन्होंने जो भी चीज सहा ये सोच कर कि मेरा भाग किस्मत है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब इन्होंने सोचा कि मैं क्यों संसार चक्कर में पड़ी हूँ, मैं अब उनसे मिलूंगी जो असीम है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। अब उनके पूर्व जन्म के संस्कारों या इनके खुद के कर्म बहुत अच्छे थे, इतने दुखमय जीवन में भी उन्होंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं कहा। अब वो जैसे 24 घंटे हैं, 1-2 घंटे उन्होंने अपने लिए सिर्फ निकाले, चाहे वो सोने के समय के बीच में हो, वो शंकर भगवान का ध्यान करने लगी बैठ के, जैसे ओम नमः शिवाय। और उन्होंने अपने मन को एकदम शिव मूर्ति में, शिव चरणों में लीन कर देती थी। वे गलियों अब
और बाजारों में शिव संबंधी गीत गाने लगे। कोई इनको पत्थर उठाकर मारता, कोई इनको पगली कहता, कोई छेड़ता, कोई, लेकिन वो ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान के भजन कीर्तन अब उन्हें सब जगह सी हुई दिखाई देने पड़े, देखने लगे। हर प्राणी में, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे आग हो, चाहे जड़ चेतन, अब उन्हें हर जगह उन्हें शिव दिखाई देने लगे। ना वे ने भोजन की चिंता थी, न वस्त्र की चिंता थी। कोई 2 टुकड़े दे देता पगलिया समझकर तो उसके शिव का प्रसाद समझकर खा लेते। उन पर सूफी उपासना का बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे बाजारों में शिव संबंधी गीत गाती हुई नंगी नाचती फिरती थी, यानी उन्हें यह भी होश नहीं था कि मेरा शरीर क्या, उन्होंने वस्त्रों का भी उन्हें कोई आभास नहीं था। एक बार ये इसी बाजार में भगवान की भक्ति में तल्लीन गाती घूम रही थी, तो एक साय साहब आए। जब उन्होंने देखा सूफी संत साय हमदान को देखकर कहा, अरे पुरुष है, पुरुष है, पुरुष है, कह करके बड़ा सा तंदूर जल रहा था, जैसे तंदूर में खाना बनता है, उसमें इतना बड़ा सा तंदूर होगा, काफी बड़ा, उसमें जाकर धधकती आग में अंदर कूद गई जाके। अब सब लोग घबरा गए, अरे ये क्या होगा, क्या होगा, लगता जल गई होंगी। लेकिन वो जब साय साहब गए तंदूर के पास और उन्होंने बुलाया, बाहर आइए लल्लेश्वरी जी, तो फिर वो जब वो निकली, मतलब जब वो तंदूर के अंदर गई थी तो उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं था। जब उन्होंने आवाहन किया संत हमदान ने कि आप बाहर आइए, तो जब वो निकली तो श्वेत दिव्य वस्त्र धारण किए, आभूषणों से सजी हुई और दिव्य तंदूर से बाहर निकली, उन कहीं जली नहीं थी। ये होता है भगवान की भक्ति का प्रभाव। यानी भगवान जैसे प्रहलाद की रक्षा करी, वैसे अग्निदेव भी उनके लिए शीतल हो गए और उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान किए। अब सूफी संत साय हमदान से उनसे काफी भगवत चर्चा हुई। फिर उनकी आत्मोपासना उच्च कोटि की थी, उनकी वाणी सर्वथा दिव्य और सिद्ध थी। एक बार इनके गुरुदेव जो थे वो बैठे हुए थे, वो सबको उपदेश दे रहे थे, शिष्यों की मंडली बैठी हुई थी। गुरुजी ने प्रश्न किए सबसे कि बताओ कि सर्वश्रेष्ठ प्रकाश कौन है, जगत विख्यात तीर्थ कौन है, सर्वोत्तम संबंधी कौन है, अनंत सुख का साधन क्या है। कुछ लोगों ने तो उत्तर दिए, पर वे गुरु जी को पसंद नहीं आए। तो उन्होंने लल्लेश्वरी से पूछा। लल्लेश्वरी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। जैसे कि किसी की आत्मा में ज्ञान होता है कि ये संसार क्या है, थोड़े दिन में मिट जाना है, 50-100 साल आदमी की उम्र होती है, इसी के बीच में आदमी जाने कितना पाप कमा लेता, मेरा तेरा कर लेता है, और इसी कुछ बीमारियां होती है, जैसे समय पहले हुई हैं कोरोना वगैरह, पाप करके इकट्ठा किया धन और समय आया आदमी चला जाता है, कुछ जानता नहीं है। लेकिन जिसके अंदर आत्मज्ञान प्रकाश है वो कभी पाप की तरफ झुक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम प्रकाश है, और क्या कहते हैं, जगत में आत्मा में लीन रहना ही परम पवित्र तीर्थ है। जैसे आत्मा मीन्स होता है जैसे भगवान के चरणों में लीन रहना तीर्थ है। ईश्वर ही हमारा सर्वोत्तम बंधु है, भगवान ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, वो ही हमें सारे कष्टों से उबारते हैं, और अपने मन को ईश्वरमय बना देना ही परम सुख है। उन्होंने अपने गुरु जी के सारे उत्तर दे दिए। उनकी समता देखिए, अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो बहुत सहनशीलता आती है। उनकी समता था सहनशीलता देखिए, वे कहती लोग मुझे गाली दे या दुखदायी वचन कहे, मेरे को जिसको जो अच्छा लगे वो करे, मैं विमल दुख न बांधूं। कोई मेरी फूलों से मेरी पूजा करे या गाली दे, 1000 गाली दे, मैं अगर सच्ची शिव भक्त हूं तो मेरे मन में किसी के लिए खेद नहीं होगा। दर्पण पर श्वास का मन लगने से भला उसका क्या होगा। उनका दार्शनिक योग ज्ञान भी बहुत होता। वे भगवान से सदा विनम्रता पूर्वक जब भी प्रार्थना में बैठती, ध्यान में बैठती, तो वो यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, तुम शिव हो, केशव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, जो भी हो, मेरे जन्म मरण के दुख का अंत कर दो। मैं तुम्हें अपने भीतर पाकर आनंदमय हो गई। क्योंकि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, डेली प्रतिदिन आधा घंटा भगवान के चरणों में लीन करते हैं, तो मन बहुत शांत हो जाता है। मैं विश्वास पूर्वक कहती कि समुद्र में कच्चे धागे से मैं नाव खींच रही हूँ, हे प्रभु आप मेरी नैया पार लगा दो। ये उनके शब्द थे जब वो भगवान की प्रार्थना पूजा करती थी। वे आजीवन यही सीख देती रहे कि सर्वव्यापी की खोज ही किस तरह सर्वत्र है। शिव ने कुंज कुंज में जाल फैलाकर जीवों को उलझा रखा है। वे तो आत्मा में है जिसकी खोज नहीं है, बाहर नहीं है, भीतर हो सकती है। शिव ही माता रूप में हमें दूध पिलाता है, पत्नी रूप में धारण कर विलास की अनुभूति कराता है, माया रूप से जीव को मोहित करता है। इस मायावी शिव का ज्ञान गुरु ही करा सकते हैं। कहने का मतलब वो इन्होंने अपने
आपको इतना भगवान की भक्ति में लीन कर लिया कि वे साक्षात सुई हो उठी, उनके अंदर का पूरा ज्ञान का प्रकाश हो गया। प्राणों की धौंकने के दिन रात धौंकने से मेरे अंतर्देश का ज्ञान प्रज्वलित हो उठा है। उन्होंने प्रणव की बड़ी महिमा गाई है। ओम, प्रणव मीन्स होता ओम, ओम की बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने मन के संयम पर विशेष जोर दिया। उन्हीं के शब्द हैं, मन गधा है, इसको सदा बस में रखना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी की क्यारी को चौपट कर देगा। मतलब अगर हमारा मन ये हो रहा वो हो रहा है ऐसा वैसा इसमें चला गया तो हम कभी भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। हमें केवल अपना सुधार करना है, सबसे पहले आत्म सुधार करना है। फिर लल्लेश्वरी को पधारे आज से कम 500-600 साल हो चुके हैं। तब भी कश्मीर की मतलब 600 साल पहले भी इनकी आज कश्मीर में आज भी इतनी प्रसिद्धि है। कश्मीर क्या पूरे भारतवर्ष में विदेशों में इनकी भाषा गई है, उनके ग्रंथों का वो किया गया है विदेशी भाषाओं में। यही उनकी शिव उपासना अथवा आत्म आनंद साधना है। कहने का मतलब हम भक्तों से भी ये कहना चाहेंगे कि भगवान की भक्ति में लगें, भगवान का भजन करें, भगवान का नाम जप करें। 24 घंटे में नहीं ज़्यादा समय है तो आधा घंटा समय निकाल के नाम जप करें, आपके सभी कष्ट दूर होंगे, भगवान की भक्ति मिलेगी। हरे कृष्णा।